हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना एक और चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजकों का भाग। यहाँ से आपने देखा होगा कि आपके बुक में काफ़ी टफ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन टफ और इजी सारे क्वेश्चनों का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एक ही है, और उसी कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा इस क्लास में। 10 क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, और 10 क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन लाया। मैंने तीन तीन क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। टोटल में 4 टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में। तो क्लास को दोस्तों के संग शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखोगे, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखा रहेगा कि भाग करना है और आपको भागफल और शेषफल बताना रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी कभी बहुपद आपको ऐसे लिखा मिले, मेरे दोस्त ये क्या है, इन घाती बहुपद हैं। आपको जब भी आपको ऐसा बहुपद लिखा मिले, आपको बहुपद को दो तरह से लिखना है। या तो आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। या तो आपको उनको किस में लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है कि वो घटते हुए क्रम में, यानी पीछे से बढ़ते हुए क्रम में, आगे से घटते हुए क्रम में। और ये सारी चीज़ें किस तरीके में होंगी, तो आपको पावर यानी घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले अगर आरोही में लिख रहे हो तो सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, ऐसे करते हुए जाना है। अवरोही में कर रहे हो तो सबसे छोटी, बड़ी, बड़ी, ऐसे करके हुए जाना है। और कंसेप्ट वही डिवाइड वाला रहे होगा जो हम लोग 2, 3, 4, 5 से पढ़ते हुए आए हैं, वही, बस यहाँ वेरिएबल है, वहाँ नंबर थे। क्वेश्चन को लिखते हैं। सर हमने क्वेश्चन देखा, सर जो चर पद है वो यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है। तो आप बताओ सर कौन सा हमारा पावर बड़ी है। हम अगर आरोही क्रम में लिखते हैं तो पावर 3 बड़ी है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 27x³, फिर हमको लिखना पड़ेगा 15x, फिर लिखना पड़ेगा 3 को, है ना। और इसको भाग देना है किससे, 3x से। ये अभी एक पद ही व्यंजक का भाग चल रहा है, अभी यहाँ पर 2 पद होंगे, और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो 3 पद भी यहाँ पर होंगे। सबसे पहले नंबर को देखो, पहले आपको वेरिएबल नहीं देखना है, पहले नंबर को देखो। 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, आप कहोगे 9 जा, 3 9 जा 27, नंबर तो आ गया। यहाँ x की पावर है 3, आपके पास है x की पावर कितनी, 1। यहाँ भाई कितना है, यहाँ है 1, आपके पास है पावर 3, तो आप कितनी पावर कमी है, पावर 2 कम है, तो वहाँ पर 2 पावर लगाओगे तो ये ख़त्म, और ये ख़त्म, तो ये हमारा ख़त्म, यहाँ कुछ नहीं बचा। आगे बचा क्या आपका 15x प्लस में 3 बच गया, 15x प्लस में 3 बच गया। अब 3x में 15x लाना, 3 है 15 लाना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 पंजे 15, x ये हमारा ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये x आ जाएगा ना, तो ये माइनस हो गया, ये ख़त्म हो गया। बचा क्या आपके पास, 3 बच गया। अब 3 देखो, यहाँ वेरिएबल था, यहाँ चर था, लेकिन यहाँ चर राशि नहीं थी, तो यही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ये मेरे दोस्त भागफल हो जाएगा। अब अगर आपको मान लिया विश्वास नहीं, आपको अपने क्वेश्चन पर विश्वास नहीं है कि सर क्या हमने जो क्वेश्चन लगाया वो सही है, तो मैथ में डाउट तो क्लियर होने चाहिए ना, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। यहाँ से आप रख लो, भाज्य का मतलब बीच वाला नंबर आए, भाजक क्या आया है, तो कहोगे सर 9x² प्लस में 5 आया, मल्टीप्लाई कराना है भागफल से 3x से, और ऐड कर देना है कितना, 3, तो ये वाला नंबर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, ये पहली बार चेक करके बता रहा हूँ, फिर आगे इसको चेक नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझना है ना। तो सीधे देखो, 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27x² इंटू x³ 3 का 5 से कराओगे, 5 तियाँ 15x, 3 जोड़ दोगे तो देखो क्या यही आपका भाज्य था, बिल्कुल यही सर मेरा भाज्य था, यानी जो आंसर 3 आ गया वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो
नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम, अब वो बार बार हमको नहीं करना है, भाज्य हमें बार बार नहीं चेक करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो आपका सारा डाउट तो क्लियर होना मांगता है ना भाई। अब उसके बाद अब हम सीधे क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे और अपना क्वेश्चन हम लगाते हुए चलेंगे। चलिए सर क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको ज़रा समझने के प्रयत्न भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के 3 में आपको किससे भाग लगाना है, x प्लस के 2 से, x प्लस के 2 से आपको लगाना है। अब बार बार ये लिखना नहीं है, आपको भागफल शेषफल बताना है आज की क्लास में पूरा, बस भागफल और शेषफल बताना है भाई। कैसे, अब ये आपका पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, और इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस में 2 से। x में x स्क्वायर कब आएगा, कहोगे जब x से इंटू कराएंगे तब x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस दूसरा देखो यहाँ 2 पद हो गए ना, तो अब इसी का दूसरे पद से इंटू कराओगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ये ख़त्म, 3x और 2x माइनस हो जाएगा, तो x प्लस क्या बचा, 3 बचा, x प्लस 3। अब किससे इंटू कराओगे आप बताओ भाई, 1 से इंटू करा देते हैं हम ना, 1 से, बिल्कुल सही बात है। तो x 1 जा x, 1 का 2 से भी कराओगे, 1 2 जा 2, माइनस और माइनस, ये ख़त्म, 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका बच गया शेषफल और ये आपका बच गया भागफल। दोस्तों समझ में आ गई बात ना, आसान क्वेश्चन था, इसको आप समझ चुके होंगे, वो भागफल है और नीचे वाला शेषफल है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अभी आसान चल रहे हैं, थोड़ा टफ भी आएंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको लगा के बताना है, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैथ पढ़ते वक्त आपके पास आपकी नोटबुक और कॉपी होनी चाहिए, तभी मैथ पढ़ने का दोस्तों मज़ा है, अदरवाइज़ फिर जीएस और अदर सब्जेक्टों की तरह हम इसको लेट कर नहीं पढ़ सकते हैं। 3x प्लस के 1 में किससे हमको भाग करना है, 2x से करके सभी लोग बताएंगे 2x से। हमें बताइए भागफल और शेषफल क्या आएगा, बताइए भागफल और शेषफल क्या आएगा, आप बताइए जल्दी से, ठीक है ना। देखो कैसे लगाएंगे भैया, सही से लिखा हुआ है, आप कहोगे जी बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हमें लिखा लिखाया मिल गया, यानी खाना बना बनाया मिल गया 2x। अब देखो कई मित्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 की टेबल में तो यार 5 नहीं आता है। हमने कहा हमें भी पता यार नहीं आता है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम कहेंगे कि 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 5 आना चाहिए, तो कहोगे ये खाली स्थान वाला नंबर ज्ञात करना है, 2 जाएगा बट्टे में, यानी कहोगे 5/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हमको 2 में 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ x है, हमें x स्क्वायर चाहिए, मतलब x से इंटू कराएंगे तो x स्क्वायर आ गया ये माइनस है, ख़त्म। अगला क्या है, 3x प्लस में क्या है, 1 है। अब फिर से 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3/2 से करा दोगे तो आ जाएगा भाई, 3/2 से करा दोगे तो आ जाएगा, 2 से 2 ख़त्म, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3x, ये तो ख़त्म ना प्लस के 1, ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, ये क्या आ गया, भागफल। अच्छा यहाँ पर कई दोस्तों को तो दिक्कत नहीं हो रही है कि सर आप डायरेक्ट 3 कैसे लिख दे रहे हो, ज़रा देखो, अगर 2x में मल्टीप्लाई करा दूं मैं 3/2 से तो 3x आना चाहिए, 2 से 2 खत्म, 3 इंटू एक्स 3x, समझ रहे हो, ऐसे मैं लिख देता हूँ, है ना। हाँ, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको भी थोड़ा सा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है
अब इस क्वेश्चन को लगाइए, x की पावर 3 + 1 में भाग करना है x प्लस के 1 से, इससे आपको भाग करना है और भागफल शेषफल आपको बताना है। क्या आएगा भागफल और क्या आएगा शेषफल, ये आपको बताना है। एक बार आप कोशिश कीजिए कैसे बताओगे इस प्रश्न को, जल्दी थोड़ा सा आप इस प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ एक नया लॉजिक है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, x की पावर 3 + 1 भाग करेंगे किससे, x प्लस के 1 से। पहला टर्म तो गायब ही गायब करना है, x है, x क्यूब लाना है, कितना कम है, x स्क्वायर कम है, x स्क्वायर इंटू x क्यूब बन गया। अब सर इसी x स्क्वायर का इंटू 1 से भी होगा, तो प्लस में क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस ये ख़त्म, ये वाला बच गया। तो अब हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि हमको घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये माइनस का x स्क्वायर बच गया और प्लस में क्या बच गया, 1। अब फिर से वही कंसेप्ट, x है, x स्क्वायर लाना, तो माइनस का x माइनस x प्लस x प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये x आ गया, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस हो गया, ये ख़त्म। ये बचेगा x प्लस का 1 और यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 1 1 यानी एक बार में चला जाएगा भाई, x एक कम x प्लस के 1 माइनस माइनस ख़त्म। यहाँ दोस्तों शेषफल आया 0 और ये आपका क्या आ गया, भागफल आ गया। शेषफल आ गया 0 और ये आपका क्या आ गया, भागफल आ गया। नोट कर सकते हो शेषफल क्या है, भागफल क्या है, ये नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसको ज़रा समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वो ज़रा आपको देखना है लगा के आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर के हो गए, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई माइनस के 14x स्क्वायर, फिर है प्लस के 37x, प्लस के 37x, प्लस के x क्यूब है, माइनस के 60 में भाग लगाना है x माइनस के 2 से। x माइनस के 2 से भाग लगाइए और बताइए भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, भागफल और शेषफल को। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने देखा तो यहाँ पर क्या है कि घातों को सही से लिखा नहीं गया है। यहाँ पर घातें आपकी बड़ी वाली यहाँ पर लिख दी गई है और छोटी वाली यहाँ लिख दी गई है। तो हम घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले x की पावर 3 आगे लिखिए। तो सबसे पहले हमने लिख दिया x की पावर 3 को, फिर x की पावर 2 को, तो माइनस x की पावर 2, फिर प्लस में एक पावर को 37x को, माइनस में 60 को। इसको अब भाग कर दीजिए किससे, x माइनस के 2 से, x माइनस के 2 से। अब आप इसको कैसे भाग करोगे, x क्यूब लाना, कितनी पावर कम है, 2 पावर, तो 2 पावर हमने दे दिया, तो ये हो गया x क्यूब। इससे भी इंटू होगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। यही तो आ जाएगा मेरे दोस्त ना। ये क्वेश्चन दोस्त हम कर तो नहीं चुके हैं, देख लेते हैं, चलो कर चुके होंगे तो फिर से देखा जाएगा। माइनस माइनस से हो गया प्लस, ठीक है ना, ये ख़त्म। 2 और 14, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 12x स्क्वायर बचेगा, प्लस के क्या बचेगा भाई 37x, माइनस के बचेगा 60, यही ना। अब x और 12 कैसे जाएगा, माइनस के 12x बार में, यही ना जाएगा। तो माइनस के 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 12 का गुणा 2 से कराओगे, प्लस माइनस 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 प्लस ये हो गया 24x है ना, प्लस और माइनस, ये ख़त्म। घटाओगे 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13x माइनस में क्या हो गया 60। अब आपके पास x है, आपको 13x लाना है, मतलब 13 की कमी है, तो ये आ जाएगा आपका 13x प्लस माइनस माइनस 13 दूना 38, ये माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 38 में से 60 जाएगा, 38 2 40 है ना, 13
13 दूना 26 होगा भाई, 13 दूना 26 होगा, 13 दूना हो गया 26। अब देखो 10 में से 4 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 34। ये आपका बन गया शेष बच गया, ये आपका भागफल बच गया। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने ना प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट में आज डिस्कस किया है शायद, क्योंकि देखो लिमिटेड क्वेश्चन ही आपके बुक में दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर रेगुलर अटेंड किए हो क्लास तब देखना। आपको कहोगे ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, कई बार किया है, आपको उसका तरीका दिमाग में छपा होगा, क्योंकि यही पढ़ने का तरीका है। आँखों के सामने से जितनी बार किसी चीज़ को गुजारोगे वो उतनी आसानी से आपके दिमाग में छप जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको ज़रा बताइए क्या आएगा राइट आंसर। x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के है 4x प्लस के 2 में भाग करना है किससे, x माइनस के 1 से करके बताइए भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। आधे घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 6 पर हम पहुंच चुके हैं, 4 और बच्चे हैं, क्योंकि छोटा सा ये टॉपिक है। बस एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं के लिए हम जंग कर रहे हैं, हर एक नंबर के लिए। ठीक है ना। देखो भाई इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया गया है, तो सर इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 4x प्लस के हो जाएगा 2 और आगे हो जाएगा x माइनस के 1। कहोगे जी बिल्कुल। x क्यूब लाना है, x है कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस से प्लस, खत्म। प्लस के x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, क्या माइनस के 2x स्क्वायर बचेगा। कहोगे जी बिल्कुल। प्लस में होगा 4x, प्लस में क्या होगा 2। अब आगे क्या करेंगे, x है हमको माइनस के 2x चाहिए, तो माइनस के 2x लगाएंगे क्योंकि 2x स्क्वायर लाना था, तो माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2, ये 2x हो गया। यहाँ माइनस से प्लस, यहाँ प्लस से क्या हो गया माइनस, ये ख़त्म। 4x प्लस में 2x माइनस में, तो 2x प्लस में 1 और आपके पास x माइनस के 1 है। कितना x चाहिए, 2x, तो 2 यहाँ पर लगाओगे है ना, तो 2x हो गया। अब 2 प्लस और माइनस 1 का इंटू कराओगे तो माइनस का 2, ये माइनस माइनस से प्लस, ये ख़त्म। 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 शेषफल, ये भागफल है और ये शेषफल है। लगाते चले जाओ क्वेश्चन को, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन आप करके आओगे और आप आने के बाद मैसेज करके बताओगे कि सर हमारे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ये मैं दावा के साथ कहूँगा। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है वो ज़रा लगा के बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब है, प्लस में है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस में 4 में किससे भाग लगाना है, x माइनस के 2 से। x माइनस के 2 से भाग लगा के भागफल और शेषफल बताइए क्या आएगा। भागफल और शेषफल बताइए क्या आएगा। आप कहोगे सर बस इतनी सी बात है, लो बता देते हैं। एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस के 4, इसमें भाग लगाना है किससे, x माइनस के 2 से। एक्स क्यूब लाना है, x है आपके पास यानी एक्स स्क्वायर की कमी है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिलकर क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। अब इसी एक्स स्क्वायर का 2 से इंटू कराओगे, माइनस के 2x स्क्वायर, ये माइनस से प्लस, ख़त्म हो गया। 2x और 3x मिलकर क्या बन गया रे बाबा, कहोगे सर 5x स्क्वायर बन गया, माइनस में 12x प्लस में 4। समझ रहे हो। देखो भाई समझना आपको है, हमको सब आता है, हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा आप कहो सर नहीं आ रहा, ऑफलाइन कमेंट किया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगर मैं ही बता के मैं ही समझ लूँगा तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है ना, उसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं आपका। हाँ, तो आपको समझ आना चाहिए। अब 5x स्क्वायर लाना x है, मतलब 5x से इंटू कराएंगे, 5 एक कम हो जाएगा 5, x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर। अब उसी 5x का गुणा 2 से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10x, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये ख़त्म। 10x और 12x यानी माइनस के 2x, प्लस में क्या आ जाएगा 4, x है आपको माइनस का 2 लाना, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो गया माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये ख़त्म। तो शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया ये इतनी चीज़ क्या है, भागफल है, और जो नीचे आई है वो शेषफल है। समझ गए बात को। ये ऐसे आपको क्वेश्चनों को लगाना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मान के चलिए मैक्सिमम आपको 1 नंबर दिलाएगा, और 1 नंबर आपको 25 नंबर के पेपर में अगर 1 नंबर आपका आ रहा है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर कितना परसेंटेज बनाएगा, 1/25 यानी 4%। तो 4% के लिए आप आज की क्लास को अटेंड कर रहे हो, है ना, 4% के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाना है। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ज़रा लगाइए। देखो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ये कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 में x माइनस का a से। अब कई लोग इस क्वेश्चन में क्या होंगे, घबरा जाएंगे कि यार इसमें a आ गया है, अब a को मैं क्या करूँगा। तो देखो इससे आपको कोई मतलब नहीं, ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा कुछ भी आ जाए, आपका रिमाइंडर ए वाले सारे नंबर को हटाते ए है, तो माइनस के 2xa हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो गया, ये ख़त्म। अब इसको आप लिखो भाई, यहाँ बच गया आपका 2xa माइनस में 3x और प्लस में क्या बच गया 5 बच गया। अब क्या लगाओगे, आपके पास x है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, ये 3a हो जाएगा। देखो इसको माइनस से प्लस और आएगा, फिर वही प्रोसेस चालू। ये जो देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये होगा आपका सेकंड लास्ट, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे और कल की क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ज़रा फटाक से लगा के आप लोग आंसर बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। x की पावर 3 है, माइनस में 3x स्क्वायर है, फिर प्लस में है 4x और माइनस के 4, इसमें भाग लगाना है किससे, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 से, इससे भाग लगाना है। अब देखो हमने एक पदी व्यंजक किए, द्विपदी व्यंजकों से भाग किए, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं वो 3 पदी व्यंजक से हैं, क्योंकि एग्जामिनर का मूड घूमा तो वो पूछ सकता है ना कि 3 पदी व्यंजकों का भी क्या आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही लगाना है, आपको ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन लिख लो। एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 4, इसमें आपको किससे भाग करना है, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 से। x क्यूब लाना है, x है कहोगे x से इंटू कराएंगे तो x क्यूब आ जाएगा, उसी x का माइनस से कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर, उसी x का प्लस के 2 से कराओगे तो प्लस के 2x। कितने भी यहाँ टर्म हो जाएं उस नंबर का सीक्वेंस से सब में इंटू कराओ, सिंबल बदलो, बस ये ख़त्म। प्लस के x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस के 2x प्लस के 4x तो प्लस के 2x, माइनस में क्या हो गया 4 हो गया। x स्क्वायर है, माइनस के 2x स्क्वायर चाहिए यानी -2 की कमी है, -2 का यहाँ इंटू कराओ, -2x स्क्वायर, -2 का इससे कराओगे माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के हो गया 4, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। देखो दोस्तों ये सब खत्म हो रहा है, देखने में कितना बवाली क्वेश्चन लग रहा था लेकिन है एकदम हलवा,
है ना। ये आ जाएगा आपका भागफल और नीचे जो आएगा वो आएगा शेषफल। शेषफल कितना आ गया 0 और भागफल ये आ गया। देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आपको, बट फिर भी आपको देखना है, आपको केवल क्वेश्चन पे बोर्ड पे मतलब रखना है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है, इसको ज़रा समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बिल्कुल आखिरी सा क्वेश्चन है। और अगर मॉक टेस्ट वाली क्लास नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर 5, x की पावर है 5, उसके बाद है प्लस में 5x क्यूब है, प्लस में 3x स्क्वायर है, और फिर है प्लस में 5x प्लस के 3 में भाग लगाना है x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 से, इससे भाग लगाना है। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का जवाब, लगा के बताना है। अब आपको लास्ट क्वेश्चन है भाई, करके बताइए जल्दी से क्या आएगा राइट आंसर। चलिए लगाते हैं। सही लिखा ही है, घातों के घटते हुए क्रम में केवल भाग लगाना है। x की पावर 5 प्लस में 5x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, इसमें लॉजिक है तो आपको बोर्ड पर ही निगाहें बनाए रखनी है। x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में क्या है 2, भाई पावर 5 लाना है, पावर 2 है, कितनी पावर कम है 3 पावर कम है, तो x की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x क्यूब का गुणा इससे कराओगे तो प्लस के 4x इस पावर 4, पावर 3 पावर 1 पावर 4, प्लस 2 से कराओगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, 2x क्यूब आ गया। माइनस माइनस माइनस, अब ये ख़त्म। अब देखो इनको कंपेयर करो, इन क्यूब वालों को, इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि 4 पावर तो है ही नहीं, तो इनको 5x क्यूब माइनस के 2x क्यूब, तो प्लस के क्या बचेगा 3x क्यूब बचेगा। ये पावर बच गई तो इसको आगे लिख लो माइनस के 4x की पावर 4, क्या ही प्रॉब्लम है। बचा प्लस के आपका 5x प्लस में 3, फिर से वैसे लगाओ, x की पावर 4 लाना, वो भी माइनस के 4 से, तो माइनस का 4 और x स्क्वायर है, मतलब 2 पावर कम है तो 2 पावर से इंटू कराएंगे, तो माइनस का 4x की पावर हो गया 4, माइनस प्लस माइनस 4 का इंटू 4 से कराएंगे 16, x स्क्वायर और x मिलकर क्या बनेगा x क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, x क्यूब बन जाएगा। ये माइनस से, अच्छा आगे भी तो है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x स्क्वायर बच गया, है ना। माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। 16x क्यूब प्लस में 3x क्यूब हो जाएगा 19x क्यूब, प्लस में क्या आ जाएगा भाई 8 8 5 13, 8 5 सॉरी यहाँ 8x स्क्वायर आएगा, प्लस में 5x आएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। 19x क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। अब आप इंटू कराओ, क्यूब लाना है, क्यूब स्क्वायर है, 1 पावर कम है, और x है 19 लाना है, मतलब 19x, ये 19x, तो ये हो जाएगा 19x क्यूब, क्योंकि x और x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटू 19x क्यूब, 19x का 4 से कराएंगे तो 19 चौके 76x स्क्वायर, फिर 19x का 2 से कराएंगे 19 दूना 38x हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये तो ख़त्म। 8x स्क्वायर से 76x स्क्वायर 68, 2 70 और 6 76, यानी माइनस के 68x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 5x, तो माइनस के आ जाएगा 33x प्लस के आ जाएगा 3। अब इस चीज़ को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, माइनस के 68x स्क्वायर माइनस के 33x प्लस में 3, है ना। इसको इस तरफ मैंने लिखा, माइनस के 68 x स्क्वायर में, यानी माइनस के 68 इंटू कराओगे तो ये आ जाएगा माइनस के भैया 68x स्क्वायर, 68 का 4 में इंटू कराओगे प्लस माइनस माइनस 68 चौके 8 चौके 32, 6 चौके 24, 24 3 हो गया 27, 274x, 68 का गुणा 2 से कराओगे माइनस
68 दुगना कितना होता है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136 है ना। अब बस घटा लीजिए, ये प्लस ये माइनस से प्लस, ये ख़त्म, प्लस के 274x और माइनस के 33x घट जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा, और ये बच गया कितना 2, 241x यहाँ बच गया है ना, और 136 और ये कितना था 3, 136 और 3 100 कितना आ जाएगा 39। अब आगे कटेगा नहीं, ये हो गया शेष और ये हो गया भागफल। ये क्वेश्चन देखो, ये आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम को हमेशा आपको मैं ऐसे ले चलता हूँ। मेरा पढ़ाने का दोस्तों यही तरीका, मैं आपको ऐसे ही बढ़ाते हुए लेकर चलूँगा, ठीक है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके मैं आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करा देता हूँ और आपको पता नहीं चलता कि आपको कितना डीप नॉलेज हो चुकी है। तो 10 क्वेश्चन किए, चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कल की क्लास में चैप्टर डिस्कस करेंगे। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, वंदे मातरम।